नमस्कार जी, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक ख़ास रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आदमपुर विधानसभा की बात करते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल ये सीट रही है। साल जब से हरियाणा बना उसके बाद से बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है और एक ही परिवार भजनलाल परिवार की तरफ से यहाँ पर जिस भी उम्मीदवार को उतारा गया उसने जीत हासिल की है। क्या इस बार समीकरण बदल सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस हाईकमान हरियाणा कांग्रेस हो सकता है कि इस बार आदमपुर में लोकल कैंडिडेट को उतारे और प्रदीप बेनीवाल जो कि स्वर्गीय पोकरमल जी के बेटे हैं। पोकरमल जो भजनलाल के साथी रहे थे, बहुत लंबे वक्त तक भजनलाल जी के साथ रहे, काम किया। उनके बेटे प्रदीप बेनीवाल पर इस बार कांग्रेस दांव लगा सकती है। प्रदीप बेनीवाल का नाम किस लिए आगे है, ये मैं कुछ पॉइंट्स के ज़रिए आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है और जाट और बिश्नोई ये दो फैक्ट बड़े काम करते हैं आदमपुर की इस विधानसभा सीट पर। कुलदीप बिश्नोई परिवार को, भजनलाल परिवार को इसका फ़ायदा ऐसे मिलता है, आप समझिए इन चीज़ों को, कि जो बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है या बिश्नोई वोटर्स हैं वो एक तरफा इस परिवार की तरफ जाते हैं। 5-7% अगर वोट सामने चले जाएं तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर जो वोटर्स हैं बिश्नोई कम्युनिटी के वो भजनलाल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ न्यूट्रल वोटर्स होते हैं जो समाज, पार्टी, शख्सियत हर चीज़ को देखते हैं, तो आखिर में वो लोग इन वक्त पर तय करते हैं किसको वोट डालना है। अगर कांग्रेस प्रदीप बेनीवाल को यहाँ से उतारती है, क्योंकि पिछला अभी जो उपचुनाव हुआ था आदमपुर में उसमें जेपी को उतारा गया था और यहाँ पर एक फैक्टर जो जेपी के खिलाफ गया वो ये था कि वो बाहरी है। बाहरी होने की वजह से उनको जो लोकल सपोर्ट चाहिए थी, जो कांग्रेस की लोकल बोर्ड है यहाँ पे, उनसे जो मदद चाहिए थी, जो कार्यकर्ता है, वो नहीं मिल पाई क्योंकि वो बाहरी थे। ऐसे में प्रदीप बेनीवाल पर कांग्रेस इसलिए भरोसा कर सकती है, इसलिए दांव खेल सकती है कि एक वो स्थानीय है, दूसरा वो बिश्नोई समुदाय से आते हैं। तो अगर भजनलाल परिवार को अगर टक्कर दी जा सकती है तो जो बिश्नोई वोटर्स हैं उनको डिवाइड करके, उनको काट करके या फिर हाफ हाफ करके टक्कर दी जा सकती है। इसलिए, क्योंकि प्रदीप बेनीवाल का नाम इसलिए सामने है कि उन्होंने भी से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और आदमपुर के अंदर प्रदीप बेनीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर जो गुट हैं किसी भी गुटबाजी में शामिल नहीं है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या फिर दूसरे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन सबसे प्रदीप बेनीवाल के अच्छे संबंध है और इसका फ़ायदा उनको हो सकता है। 2-3 पॉइंट्स है जो प्रदीप बेनीवाल को थोड़ा ऊपर खड़ा करते हैं उस लिस्ट में, जहाँ पर कैंडिडेट जब अनाउंस किए जाएंगे तो प्रदीप बेनीवाल का नाम ऊपर रहेगा उसमें। एक तो ये कि वो लोकल है, दूसरा वो बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं और भजनलाल परिवार को कोई टक्कर दे सकता है तो बिश्नोई कम्युनिटी से ही खड़ा हुआ शख्स दे सकता है, क्योंकि बिश्नोई वोटर्स को डिवाइड करके ही भजनलाल परिवार के सामने खड़ा हुआ जा सकता है, टक्कर दी जा सकती है। प्रदीप बेनीवाल के साथ कुछ गलत भी हुआ है पीछे। लगातार कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में थे तो प्रदीप बेनीवाल बीजेपी में चले गए, फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए तो प्रदीप बेनीवाल को कांग्रेस में आना पड़ा। यानी कि जहां कुलदीप बिश्नोई रहते हैं उसकी अपोजिट में अक्सर प्रदीप बेनीवाल को देखा गया है। और अब जिस तरह से वो हर रोज़ 2-3 गाँव का दौरा लगातार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान है उसको थोड़ा तेज़ किया है, तो कहीं न कहीं ऊपर से कांग्रेस आला कमान से संकेत दिए गए हैं कि आप तैयारी कीजिए, आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, बाकी जो पार्टी सर्वे होगा और लोकल जो सर्वे पार्टियाँ करवाती है, उसके आधार पर जब उम्मीदवारों का नाम उनका ऐलान होगा, तो उसमें हो सकता है कि प्रदीप बेनीवाल को फ़ायदा मिल जाए। बाहरी अब यहाँ पर पिछला जब चुनाव हुआ था, सोनाली फोगाट आई थी तो उनको भी बाहरी करार दिया गया था, अभिनेत्री टिकटॉक स्टार करार दिया गया था। उसके बाद अब जो उपचुनाव हुआ, भव्या बिश्नोई जब चुनाव जीते तब जयप्रकाश आए थे तो उनको भी
जयप्रकाश को भी बाहरी करार दिया गया था कि ये तो बाहर से आते हैं, उधमपुर से इनका कोई लेना देना नहीं है, अगर ये जीत भी जाते हैं तो ये उधमपुर नहीं रहेंगे, इनका तो रहने का ठिकाना भी नहीं है। लेकिन प्रदीप बेनीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो उधमपुर में रहते हैं, उधमपुर के लोगों के बीच रहते हैं, हर समाज में अच्छी पकड़ प्रदीप बेनीवाल रखते हैं और थोड़ी सी हमदर्दी भी प्रदीप के साथ लोगों की है, क्योंकि बिश्नोई महासभा हिसार से इनको प्रधान बनाया गया था, फिर एकदम से कुछ डेलीगेशंस थे उनके साइन करवा के इनको उस पद से हटा दिया गया था। काफ़ी बड़ा विवाद वहाँ पर हुआ था। उसके बाद से प्रदीप बेनीवाल थोड़े शांत थे, वो गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे थे। जयप्रकाश जब यहाँ से चुनाव लड़े तो प्रदीप बेनीवाल अक्सर उनके साथ मंच पर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच शेयर किया, तमाम उन कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर किया जो जयप्रकाश के लिए प्रचार करने आए थे। तो हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस दावा करती है कि इस बार हम मेरिट के आधार पर तमाम सर्वे करवाकर उसके आधार पर हम कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे और वो उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे जो जिताऊ हो। पिछले जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस से चूक हुई थी कि जिताऊ उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे, वोट जो परसेंटेज है उसको नहीं देखा गया था, कास्ट परसेंटेज है उसको नहीं देखा गया था। तो इन तमाम समीकरणों को इस बार देखकर पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को उतारेगी और इसमें जिस तरह की गतिविधियां फिलहाल आदमपुर में चल रही है और जिस तरह के राजनीतिक हालात प्रदेश में है उसके हिसाब से हो सकता है कि प्रदीप बेनीवाल के ऊपर कांग्रेस पार्टी दांव खेले और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप बेनीवाल जो अभी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आदमपुर से उनको प्रत्याशी बना दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे कुछ हटकर हो सकता है या फिर कोई दूसरा नाम है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आ सकता है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं और उसके आधार पर फिर फील्ड में जाकर फील्ड रिपोर्टिंग के ज़रिए उन तमाम चीज़ों पर, उन आपके सवालों के ऊपर जनता से जवाब लिए जाएंगे। अगर ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक के ऊपर भी पक्की रिपोर्ट चैनल को आप फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहे। नमस्कार।